कुछ कहा नहीं कलम से, सिर्फ उसे छू लिया, टच कर लिया। तो उस कलम की रोशनाई का आलम ये है कि जो मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हैं, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले लोग हैं, उनके खून से ज्यादा गालिब तलबा के कलम की स्याही है। ये मर्तबे हैं। बड़ी प्यारी बात कही थी कि आईने जवा मर्दी हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। और नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, यह शायर बच्चों के लिए। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। इन्हीं मदरसों से ही हमें सरकार हाफिज मिल्लत मिले। इन्हीं बच्चों में से ही कोई हुजूर मुजाहिद मिल्लत होता है। इन्हीं बच्चों में ही कोई सरकार फकीह मिल्लत होते हैं। इन्हीं तलबा में से ही कोई सरकार आला हजरत इमाम रज़ा खान फाजिल बरेलवी होते हैं। ये जिस फील्ड में कदम रख दें वहां के बादशाह हो जाते हैं। और होना तो ये चाहिए कि अवामुन्नास के दिलों में भी शौक हो, ज़ौक़ हो महफिल मिलाद में शरीक होने का, शिरकत करने का। और तकलीफ इस बात की है दिल में कि अवाम जिसको आना चाहिए, जिसको दीन की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मामलात बिगड़ रहे हैं, ये जो मदरसे का प्रोडक्ट है ना, ये जिंदगी में कभी सुसाइड नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुनाहों के करीब नहीं जाते। अल्लाह इनको महफूज रखता है दुनिया की बुराइयों से। ज्यादा जरूरत हमें है दीन सीखने की। ट्रेंड ये हो गया है कि मदरसे के बच्चों को हम बुला लें और मिलाद हो गई घर में, दुआ हो गई, मामला खत्म हो गया। आपको मालूम वो बच्चे जो अपने माँ बाप, आबा व अजदाद, अहले खानदान, घर वालों को छोड़कर मदरसे में इसलिए आते हैं कि हम मदरसे में बैठकर टूटी हुई चटाई में बैठकर कुरान को हिफ्ज करेंगे, रोज 2 पारे आमुख्ता पिछला सुनाएंगे, 1 पारा सबक का पारा सुनाएंगे, 2 सफ़े रोजाना सबक सुनाकर हाफिज कुरान बनकर दीन का काम करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। उनका वक्त तो जाय हो गया ना इसमें। दरसगाह का टाइम जो होता है वो तो खत्म हो गया। इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैदान महशर में आपसे भी सवाल होगा और हम से भी सवाल होगा। मेरी बात से नाराज ना, और अगर नाराज हो तो सोने से पहले एक बार सोचिएगा। अपनी औलाद को अगर आप स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें और स्कूल में आपके बच्चे के क्लास के टाइम पे स्कूल का हेड मास्टर या स्कूल का स्टाफ उस बच्चे से काम कराए, कभी गवारा करेंगे? कभी आप ये चाहेंगे ऐसा? आप कंप्लेन कर देंगे बीओ के पास जाकर कि हमारे बच्चों से स्कूल में एजुकेशन के टाइम पे, पढ़ाई के तालीम पे उनसे काम कराया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? मदरसों के बच्चों को बुलाकर बिठाकर मिलाद कराने से क्या सवाब मिलेगा? उनका जो कीमती वक्त जाया हो रहा है, कई सफों का, कई पारों का नुकसान हो रहा है, मैदान महशर में इसका जवाब कौन देगा? और किसी को अगर एतराज हो हमारी बात पे तो हमसे पूछ सकता है, यहाँ नहीं तो हुजरे में आके बात कर सकते हैं आप हमसे। ये ट्रेंड बदलिए, ये ट्रेंड बदलें।
मदरसे के बच्चों को पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। इस उम्र में अगर आपके सामने हम खड़े होकर आज बयान कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे मदरसे में पढ़ाई के टाइम पे ना तो कुरान खानी थी, ना दावत थी, ना मिला। तो फिर मदरसे में हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी पैदा, रईस आज़म उड़ीसा भी निकलते हैं मदरसे से, कोई हाफिज मिल्लत भी निकलेगा, कोई फजल खैराबादी भी मदरसे से निकलेंगे। और अगर बच्चों के टाइम को हमने ऐसे मिलादों के जरिए खराब कर दिया, इनकी फ्यूचर का क्या होगा? फिर रिक्शा चलाएंगे बच्चे, टैक्सी चलाएंगे, फिर कोई कारोबार करेंगे, फिर ना तो दुनिया ही मिली, ना विसाले साले। बजाय मेरी बात पर नाराज होने के सोने से पहले एक बार सोचिएगा, जो दुआ आप करें अपने माँ बाप के हक में, वो ज्यादा बेहतर है। हमारे पास दलील है, रेफरेंस है। और जो दुआ माँ बाप अपनी औलाद के हक में करे, पीर से पहले, कुतुब से पहले, आलिम से पहले, इमाम से पहले, वो दुआ कबूल हो जाती है। माँ बाप जो दुआ करें औलाद के लिए, वो दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। हमसे भी दुआ करा, आलिम साहब से भी दुआ करा, बड़े हजरत पीर साहब भी हमसे भी दुआ करा, कबूलियत की सनद नहीं है। हो सकता हम दिल से दुआ ना करें, क्या कर लेंगे आप? हो सकता ना हम सोने का टाइम था मेरा और आप ले गए हमको, अब नींद तो लगी है, नींद तो आ रही है, एकदम मूड डिस्टर्ब है, खड़े हो गए यहाँ पे आकर के, है ना। अब दुआ भी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं दुआ ताकि आप खुश हो जाएं। आप मेरे दिल का हाल जानते हैं? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मैंने दिल से दुआ की है या सिर्फ आपको खुश करने के लिए अल्फाज तेज अदा किए। लेकिन आपके माँ बाप जब आपके लिए दुआ करते हैं तो जुबान से अल्फाज निकले ना निकले, हमेशा दुआ दिल से ही होती है। हमारी दुआ में हो सकता है दिखावा हो, लिखा है कुरान पाक में, एक आयत करीमा की तफसीर दूसरे पारे। कभी कभी मामला ये भी होता है कि दिल से दुआ नहीं होती है, सिर्फ जुबान से दुआ होती है, और लंबी दुआ करेंगे नजराना ज्यादा मिल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। हम सोच लेंगे कि नजराना अच्छा मिलेगा, लंबी दुआ करेंगे, अच्छी दुआ करेंगे, तो क्या गारंटी दिल से दुआ करेंगे? लेकिन आपके माँ बाप और बेटा अपने बाप के हक में जो दुआ करेगा, दिल से ही दुआ होगी। तो मिजाज बदलें अपना मुआशरे का। आज मुआशरे का आलम हमारे ये है कि एक घर में अगर 4 बेटे हैं एक बाप के, तो चारों में इख्तिलाफ है। ऐसा है कि नहीं? पड़ोसी के हुकूक जो कुरान पाक में बार बार आए हैं, हमें सबसे ज्यादा टेंशन अपने पड़ोसी से ही होता है। एक लम्हे के लिए भी हमें ख्याल नहीं आता कि वो मोमिन भाई उसी नबी का कलिमा पढ़ने वाला है जिस नबी का कलिमा आप पढ़ते हैं। आज बेटा बाप की इज्जत क्यों नहीं करता? आज माँ बाप ने अपना वकार औलाद की नजरों में क्यों खो दिया? वजह क्या? आज तो बेटे बाप को गालियां बक रहे हैं और जवान होने के बाद क्या कहते हैं कि आपने हमारे लिए दुनिया में किया ही क्या। और जिस वक्त बेटे की जुबान से ये जुमला निकलता है, उसी वक्त बाप का कलेजा पाश पाश हो जाता है। हमेशा फटी बनियान पहनने वाला, हमेशा अपने कपड़ों पे पैबंद लगाकर मार्केट में आने वाला, हमेशा जूते फटे हुए सिला सिलाकर पहनने वाला बाप अपने खून और पसीने की एक एक बूंद से अपने बच्चे के कैरियर, उनके फ्यूचर, उसके भविष्य को बनाने वाला बाप जब ये सुनता है औलाद के मुंह से कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या, तब समझ में आता है कि इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, काविश, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, अपने बच्चे के फ्यूचर की बातें, आज मेरे बच्चे ने एक जुमले में सारी बातें खत्म कर दी। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हमने दीन की तालीम को हल्का जाना। हमने अपने बच्चों के नसीब में सिर्फ कॉन्वेंट, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हायर एजुकेशन को अपने बच्चे का नसीब बनाना चाहा। फिर माँ बाप परेशान होते हैं।
अब जब परेशानी आती है, दुनिया की तरफ नजर उठा के देखते हैं, सभी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की ये नहीं, तरक्की ये है कि बाप जब अजान की आवाज सुने और मौज़िन ये कहे मस्जिद से, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, फिर कहे हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ प्रोग्रेस की तरफ, आओ उन्नति की तरफ, आओ तरक्की की तरफ, आओ अल्लाह के घर में कामयाबी की तरफ। जब बाप ये आवाज सुने तो बाप के साथ उसकी बाइक में पीछे बैठकर बेटा भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ जाए, वही दुनिया का सबसे कामयाब तरीन है। पैसे कमा लेना, बिल्डिंगें बड़ी बना लेना, गाड़ियां खरीद लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, ये कोई कामयाबी है? पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, पेट जानवर भी भर लेते हैं, ये कोई कामयाबी नहीं। दुनिया का सबसे मकबूल तरीन शख्स है वो जो रोज सुबह बाद नमाज़े फज्र घर में बैठकर कुरान की तिलावत करे, तो उसकी बीवी भी बगल में मुसल्ला बिठाकर सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करे। दुनिया का अजीम तरीन है वो शख्स जिसके साथ घर में मुसल्ले में बराबर बैठकर बेटा और बेटी भी बाप के साथ कुरान खोलकर कुरान की तिलावत से घर को बरकतों से मनोबल कर। कितने घरों में कुरान पढ़ा जाता है? हमने तो यही सोच लिया मदरसे के बच्चे हैं, बुला लेंगे, अल्लाह ने दिया है, क्या है, नजराना पेश कर देंगे, मुदर्रिस साहब भी खुश, प्रिंसिपल साहब भी खुश, बच्चे भी खुश हो गए। इस खुशी के चक्कर में आपने बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है। यही वजह है आज हमें अपने मदरसों में बच्चों को अगर पढ़ाना है तो हमें अदर स्टेट से बच्चे बुलाना पड़ते हैं। लोकल बच्चे मदरसे में हाफिज़े कुरान और आलिम दीन बन के नहीं निकल पाते। लोकल बच्चे हाफिज़े कुरान क्यों नहीं बनते? लोकल के बच्चे मदरसे में आलिम दीन बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या दीन की तालीम को आपने कम जाना? वैल्यूज कम? अगर हम ये समझें तो ये हमारी कम फहमी है, इफ़हाम तफ़हीम की कमी के बाइस हम ऐसा समझते हैं। ये दीन तो बड़ा अजीम दीन है। अभी हमने बयान किया ना, जिस घड़ी ये बच्चे अपने घर से अगला कदम चौखट के पार रखते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन बच्चों के पैरों के नीचे जमीन नहीं बल्कि हजरत जिब्रील के पर होते हैं। और इनकी दुआएं, इन बच्चों की दुआएं बाबे इजाबत से टकराती हैं। ये मेहमाने रसूल हैं। क्या हैं? मेहमाने रसूल हैं। इनकी ताजीम करें, हकीर ना जाने, ताजीम करें ये सोचकर कि ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। इन बच्चों की ताजीम से अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, ये बच्चे हैं मगर इस्लाम की आंखों के तारे हैं। ये बच्चे हैं मगर इस्लाम की आंखों के तारे हैं। कसम खुदा की यही बच्चे रसूलुल्लाह को प्यारे हैं। यही बच्चे रसूलुल्लाह को प्यारे हैं। और मशीनों की प्रेसों की नदीम हमको जरूरत क्या? मशीनों की प्रेसों की नदीम हमको जरूरत क्या? इन नन्हे बच्चों के सीनों में कुरान के 30 पारे हैं। इन नन्हे बच्चों के सीनों में कुरान के 30 पारे हैं। जब तक मदरसे में रहे मेहमान रसूल कहलाए। और जिस वक्त मदरसे से आलिम दीन बनकर निकलते हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है हर कस के आलिम दीदने रफ्त दीदने मन आम। आप फरमाते हैं जो शख्स किसी आलिम बामल को देखने गया गोया कि वो आलिम बामल को नहीं देखा बल्कि अल्लाह के रसूल तमाम नबियों के इमाम और रसूलों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है हर कस के आलिम बमुसाफा कर। हमारी बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है
लेकिन माजरत चाहता हूं, माफी चाहता हूं। हमारी बातों में गौर करें बात ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर कस के आलिमे बमुसाफा करदन बमुसाफा करदने मन आन। आप फरमाते हैं रुए जमीन में जो शख्स किसी आलिमे दीन से मुसाफा करता है, बज़ाहिर तो उसके हाथ आलिमे दीन के हाथों से टच हैं, मगर अल्लाह के रसूल सच्चे नबी की सच्ची बात इरशाद फरमाते हैं वो शख्स भले ही बज़ाहिर आलिमे दीन के हाथ का बोसा ले रहा हो, हकीकत ये है कि वो आमना के लख्ते जिगर के हाथों को चूम रहा है। वो आलिमे दीन से नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल से मुसाफा कर रहा है। ये इनका वकार है, ये इनका मेयार है, ये इनकी शान है, ये इनका रुतबा है, ये इनका दर्जा है, ये इनकी कद्र और मंजिलत है, ये इनकी शान और शौकत है। हमें चाहिए इनकी ताजीम करें, इनकी खिदमत करें और अपने बेटों को हाफिज़े कुरान आलिम दीन जरूर बनाएं। ये ना सोचें कि बनने के बाद क्या होगा। नहीं, सबसे अच्छी जिंदगी जीते हैं आलिम दीन। कहिए सुभान अल्लाह। एक सरकारे ताज शरिया जो बरेली में पैदा हुए, रुए जमीन में 7 करोड़ आपके मुरीद हैं। ये इल्म की बरकत। लोग सिर्फ आपको नहीं चुनते थे, जिस गाड़ी में आते थे उस गाड़ी को हाथों से ऊपर उठाकर उसका टायर भी चुमा करते थे। जूतों से लगने वाली खाक को उठाकर आंखों का सुरमा बनाया करते थे। इल्म की बरकत है ये कि खाने काबा के दरवाजों को खोल दिया जाता है, मेहमान काबा बना दिया। ये इल्म की बरकत है कि पूरा काहिरा, पूरा मिस्र सरकारे ताज शरिया के इल्म का लोहा मानकर आपकी ताजीम के लिए इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हो जाएगा। इल्म ही की बरकतें हैं जो इंसान को जमीन से उठाकर औजे सुरिया पर फाइज कर दिया करता है। इल्म सीखें, इल्म सिखाएं। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जो हर दिन सुबह उठकर कुरान पाक का एक सफा पढ़ते हैं, एक सफे की तिलावत करते हैं। बता सकते हैं आप मुझे कैसे कामयाब होंगे जिंदगी में, कैसे कामयाब होंगे? हमारे पास बच्चों के साथ बैठने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, फ्रेंड सर्कल हमारा है, दोस्तों को टाइम देना है, एक क्वालिटी टाइम फिक्स है। उस दुकान में जाकर पान खाना है, वहां जाकर चाय पीना है, फिर उससे मुलाकात करने जाना है। डेली रूटीन आपका तय है, फिक्स है। हर चीज के लिए आपके पास टाइम है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी आपके पास है। सबके पास, सबके लिए आपके पास वक्त है। अगर हमारे पास वक्त नहीं है तो कुरान की तिलावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। कहाँ जी रहे हैं, किस खुशफहमी में हैं? आज प्रतिदिन कहीं ना कहीं कोई मुसलमान जरूर मारा जा रहा है। हर दिन बहुत सी खबरें मीडिया में आ जाती हैं, बहुत सी खबरें छुप जाती हैं, कुछ छपती हैं, कुछ छुपती हैं। अपने आमाल का मुहासिबा करें, एनालिसिस करें, तज्जिया करें। हम कुछ तो कमियां हमारी भी हैं। कितने परसेंट हम मुसलमान हैं आज? क्या सिर्फ नाम रखने से इंसान मुसलमान हो जाता है? हमारे अब्बा भी मुसलमान थे, दादा भी मुसलमान थे, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम भी गोश्त खाते, हम भी मुसलमान हैं। ऐसा तो नहीं। किरदार क्या है? दुनिया कुरान नहीं पढ़ती है, कुफार हदीस मुस्तफा नहीं पढ़ते हैं, वो आपके किरदार को पढ़ते हैं। आप गालीबाज बनेंगे, हमारी जुबान पे गाली आएगी। अगर हम शराब पिएंगे, जुए हम खेलेंगे, खिलाएंगे, सट्टे के फड़ अगर हम लगवाएंगे, दुनिया हमें जलील ही समझेगी, रुस्वा और खार ही जानेगी। आपका जो किरदार होगा, लोग आपके किरदार को देखकर मजहब इस्लाम का अंदाजा लगाएंगे। जैसा आपका किरदार होगा, लोग इस्लाम को वैसा ही समझेंगे।
अल्लामा इकबाल ने गालिबन 100 साल पहले कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। बर्बादी के आखिरी दुहाने पर हम खड़े हैं आज, अब भी ना संभले तो दुनिया की से नामो निशान हमारा मिटने वाला है। आपने 100 साल पहले कहा था, खुद को तालीम से, एजुकेशन से, दीनी तालीम से, सरकार की खिदमतों से आप जोड़ें। उन्होंने कहा न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। और अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, अपनी तारीख को जो कौम भुला देती है, सफाए तोहर से वो खुद को मिटा देती है। औरंगजेब आलमगीर आप ही थे जिन्होंने 1657 से लेकर 1707 तक 50 साल इस अखंड भारत को तन्हा संभाला। कहिए सुभान अल्लाह। क्या शुजाअत थी, क्या बहादुरी थी। 50 साल उस वक्त हमारी सीमाएं तिब्बत, अफगानिस्तान, काबुल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पड़ोस वाला देश, सब के सब हिंदुस्तान में अखंड भारत का तन्हा राजा कितने साल राजा रहे? 50 साल। 1657 से 1707 तक। वो कौन सी ताकत थी? उनकी बनाई इमारतें आज भी सलाम, आज भी दुनिया को दावत फिक्र दे रही हैं। मुसलमान जब किसी आर्किटेक्ट को तैयार करता है, जब किसी चीज को तामीर करता है, तो उसकी वैल्यू 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं होती है, बल्कि 500 साल और 1000 साल हुआ करती है। उसमें मिलावट थोड़ी नहीं होती, उसमें करप्शन नहीं होता, उसमें ईमानदारी होती, खौफ खुदा रहता है। इस बात को हमें याद रखना है। अपने बुजुर्गों की तारीखों को आप याद रखें और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें। आपको मालूम है ये मुल्क जो हमारा वतन अजीज है, हमें इस मुल्क से बहुत प्यार है, हमेशा प्यार रहा। हमने इस मुल्क को संवारा है, बनाया है, लेकिन कदम कदम पर आज आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। बड़ी प्यारी बात कही थी जौहर कानपुरी ने। उन्होंने कहा था कि मेरे नबी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है, यहाँ ख्वाजा अजमेर हैं, यहाँ सुल्तान निजामुद्दीन औलिया हैं, यहाँ ख्वाजा अमीर खुसरो हैं, यहाँ बख्तियार काकी हैं, यहाँ सैयद इंसान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह लुत्रा शरीफ में लेटे हुए हैं। यहाँ बहुत बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन आराम फरमा हैं, जो सआदत किसी और मुल्क को अता नहीं की गई। फरमाते हैं मेरे नबी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है, यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जासे अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। तूफान नूह लाने से ए चश्म क्या फायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं, गर कुछ असर करें। मौला करीम की बारगाह में दुआ है इस महफिल मिलाद पाक के वसीले से साहिब खाना के आबा व अजदाद में से जो लोग रुखसत हो चुके हैं, उन सभी की बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला सा मकाम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।